की इदारे जेनोसाइड वॉच के मुताबिक इस जमहूरियत में मुसलमान जेनोसाइड के दहाने पर खड़े हैं। हमले मुसलमानों पर होते हैं और अरेस्ट भी उन्हें ही किया जाता है। पिछले एक हफ्ते में मुल्क भर में कई रियासतों में हिंदू त्योहार के मौके पर मस्जिदों के बाहर जुलूस और प्रोवोकेटिव नारेबाजी और तशद्दुद, यहाँ तक कि कैपिटल सिटी दिल्ली की जहांगीरपुरी में होने वाली राइट सामने जब 4-5 लोग इकट्ठे हो जाते हैं जो सिर्फ मोदी जी का विरोध या लगभग कभी कभी तो भारतवर्ष का विरोध करने बैठ जाते तो अपने आप गुस्सा आ जाता है। मेरे ख्याल से किसी को भी आएगा। मैं भारत की एक आम नागरिक हूँ और मैं वो इंटॉलरेंस डिबेट हुई थी ना, मेरी असहिष्णुता वहाँ शुरू होती है जहाँ से इनका भारत विरोध शुरू होता है। वालों के हाथ में तलवार पिस्टल है, पता नहीं क्या क्या, फिर ये हिला हिला के दिखा रहे, कह रहे हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम का नारा लगाना होगा। क्यों कहीं लिखा हुआ है? गिनीज बुक में लिखवा दो वहाँ पे कि मुस्लिम रह नहीं सकती है, मुस्लिम पैदा ही मत करो, मुस्लिम को दफना दो कहीं पे। अरे हिंदुस्तान हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। दिल्ली का जहांगीरपुरी इलाका हफ्ते के रोज यहाँ हनुमान जयंती के जुलूस के दौरान फसादात के बाद अब ये इलाका पूरी तरह पुलिस के कंट्रोल में है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा विक्टिम कार्ड अगर कोई खेलते हैं तो अपराधी खेलते हैं। आपने कभी भी अपराधियों को देखा होगा, अपराधी खुद कत्ल कर देते हैं, जब अपनी बारी आती है तो कोर्ट से कहते हैं हमारे साथ अन्याय हो रहा है। यही पॉलिसी जो है मुसलमानों की है। इस्लाम की जो मेरी परिभाषा है, इस्लाम इज ए ऑर्गेनाइज्ड गैंग ऑफ क्रिमिनल्स। वो हर वो कार्य करते हैं जो अपराधी अपने लिए सोचते हैं। वो जहाँ कत्ल करते हैं वहाँ भी दिखाते हैं कि हमारा कत्ल हो रहा है। आज देखेंगे कोई भी हिंदू किसी मुसलमान को मारता नहीं है, लेकिन मुसलमान अलग अलग तरीकों से हिंदू का कत्ल करते हैं। अगर गलती से भी किसी हिंदू से कोई मुसलमान मार दिया जाए तो ये बात पूरी दुनिया में फैल जाती है। ये केवल हमारी कायरता, हमारी अकर्मण्यता के कारण है। मुस्लिम बस्तियों में हुए हैं और इनकी नौयत एक जैसी है। ये फसादात एक ऐसे वक्त में हुए हैं जब मुसलमान कई जानिब से नफरतंगेज मुहिम की जद में है और हुकूमत पूरी तरह खामोश है। ब्लॉक में ज्यादातर सभी 100 में से 99% मुसलमान, पूरे बांग्लादेश से के पाकिस्तान से जितना भी गैर कानूनी वही पे, ये एक दीनी पाकिस्तान पूरी गैर कानूनी वही से शुरू होता है। यानी आपके मुल्क में आपके नाम पर, आपके मजहब के नाम पर आपके ही हमवतनों को, हमसायों को इस तरह टारगेट किया जा रहा हो और आप खामोश थे कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। और जब आप कुरान मजीद खोलेंगे और देखेंगे सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, उसमें बराबर यही लिखा है कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। भारत के हिंदुओं को धर्म की अफीम एक तरह से चटा दी गई है। आपने देखा होगा मुगल बादशाहों को लगातार भारत के आज के मुसलमानों के साथ जोड़कर अपने इतिहास में जितनी भी हार हुई उसका बदला लेने के लिए तैयार किया जा रहा है। पूरी स्टेट मशीनरी, सोशल मीडिया, यहाँ तक कि फिल्मों के जरिए एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। खूब चर्चा कर झूठ और नफरत की एक ऐसी आर्मी तैयार कर दी गई है जिसके आगे सच बोलने वाले बहुत कम मिलते हैं। कईयों के पास हिम्मत नहीं होती और जिनके पास हिम्मत है भी वो थोड़ा बहुत इन्हीं की बातों में आकर बहक जाते हैं और जो फिर भी बोलते हैं उनको अर्बन नक्सल, देशद्रोही, पाकिस्तान परस्त न जाने क्या क्या कहकर खारिज कर दिया जाता है। मुसलमानों के पास तो और भी बहुत देश है, हिंदुओं के लिए कोई देश नहीं है। यही सब चीजें कह कहकर जो अनपढ़ हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो भी ये सोचकर कि मुसलमान उनका दुश्मन है, उन्हें ठीक करना जरूरी। आप कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है, मगर आप ही के पार्टी के नेता हैं जो कहते हैं, जो बयानबाजी करते हैं कि 15 मिनट पुलिस हटा दो, 30 करोड़ 100 करोड़ को देख लेंगे। तो आपकी मानसिकता क्या है? और दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं कि सर आप कह रहे हैं कि संघ क्या है और संघ को किसने सर्टिफाई करा है। संघ वो है जो 24 घंटे राष्ट्र की उन्नति के लिए सोचती है। संघ नशा है देशभक्ति का जो गद्दारों को चढ़ेगा नहीं और देशभक्तों का उतरेगा नहीं। आपका नाम क्या है? कुशाग्र गौड़। जो हिंदू झंडा ढो रहे हैं, भगवे रंग का झंडा ढो रहे हैं, जो टीका लगा के घूम रहे हैं, तलवार लेके घूम रहे हैं, दिल्ली की सड़कों पे घूम रहे हैं, उन्हें मुस्लिम तो एपीजे अब्दुल कलाम जैसा चाहिए, लेकिन हिंदू उन्हें
कैसा भी चलेगा। आमीन के हैं। और दूसरी जो बात आपको मैं बता रहा हूँ, भारत से बूथ निकल जाएंगे, एक बूथ नहीं रहेगा, एक बूथ बार 4-5 साल से मैं आपको कह रहा हूँ, एक मंदिर नहीं रहेगा, एक हिंदू नहीं रहेगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, उसकी बुनियादी वजह क्या है। अभी कोरोना आया हुआ है, इनको ये क्या कर रहे हैं, हर मुसलमान इनके लिए मोहिउद्दीन अजमेरी बने हुए हैं। हर मुसलमान मोहिउद्दीन अजमेरी है। अजमेर शरीफ वालों ने 90,000 हिंदू मुसलमान किए थे, 90,000 हिंदू मुसलमान किए थे। अब वो वक्त आ गया है जो हिंदू अपना बोरिया बिस्तरा चुकन जी। मैं अबलीस दा जेड़ा बोरिया बिस्तरा जन्नत अंदर सी ना, वो मैं बाहर कढ़िया। हुण मैं आज तुसां नाल वादा करदा, ए हिंदुआं दा जेड़ा बोरिया बिस्तरा है, वे अल्लाह मेहरबान होवे। अल्लाह अकबर है, अल्लाह अकबर है, अल्लाह अकबर है, अल्लाह अकबर है। बाहुक्म अलाई 2024 2027 तक एक हिंदू नहीं नजर आने लगा। एक हिंदू नहीं नजर आने लगा, एक मंदिर नहीं नजर आने लगा, एक बुत नहीं नजर आने लगा। गुड इस्लाम और बैड इस्लाम को आप क्या? देखिए, गुड इस्लाम बैड इस्लाम होता ही नहीं। इस्लाम तो एक ही होता है जो मोहम्मद से चलता है। गुड और बैड हमें फील कराया जाता है ताकि हमें कत्ल होते हुए ये पता ही ना चले कि हमारा कत्ल कैसे कैसे हो गया। जो लोग मोहम्मद को मानते हैं, जो लोग कुरान को मानते हैं, वो सारे एक ही हैं। उनका लक्ष्य एक ही है, पूरी दुनिया से काफिरों का खात्मा करना। काफिर मतलब गैर मुस्लिम। उनकी बहन बेटियों को सामूहिक बलात्कार करके या तो मंडियों में बेच देना या अपनी रखेल बना लेना, उनके सारे मठ मंदिरों को तोड़ देना, उनकी घर संपत्ति खेत खलियान सब पर कब्जा कर लेना। इस्लाम का यही लक्ष्य है। कुछ लोग इसे मीठा बोलकर करते हैं और कुछ लोग काफिरों का कत्ल करके करते हैं। जो लोग मीठा बोलते हैं वो कत्ल करने वालों का डिफेंस करते हैं। आपने देखा होगा टीवी पर बैठकर बहुत लोग अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन आखिर में वो जिहादियों को ही जस्टिफाई करते हैं। तो ये बातें हमें समझनी चाहिए। कोई गुड इस्लाम बैड इस्लाम नहीं होता। इस्लाम केवल एक ही है जो मोहम्मद से चलता है, कुरान से चलता है, और उसका लक्ष्य वही। धर्म ने हमें ये सिखाया है कि हम अपने धर्म के खिलाफ नहीं जा सकते या हम अपने धर्म के लोगों के खिलाफ नहीं जा सकते। तो कुछ भी, अगर मुझे भी अपने धर्म में कुछ गलत होता दिख रहा है, पर मैं उस पर नहीं बोल रही, शायद वो मेरे अंदर डर है या वो मेरे अंदर ऐसा मुझे सिखाया गया है कि अपनों के खिलाफ नहीं जाते। से चल रहा है 250 लड़कियों और उनके परिवार वालों के दर्द और इज्जत का सवाल है। ये जिस तरह की न्यूज छपी है, कहीं ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा न बन जाए। आज लड़कियों की जान और इज्जत से बढ़कर ये हिंदू मुस्लिम के राइट्स हो गए सर। अच्छा, लड़कियां थी उसमें, नफीस चिश्ती था, फारूक शेख था, फारूक था, 2-3 जने और थे, सलीम था, और 3-4 मुसलमान और थे। पहले कश्मीर फाइल्स आई जो वन साइडेड स्टोरी थी, फिर आई द केरला स्टोरी जब कर्नाटक में इलेक्शंस हो रहे थे तो पब्लिक ने रिजेक्ट की। उसमें 32 फीमेल्स को विक्टिम बताया था, 32,000 फीमेल्स को पता चला, 3 थी केरला हाई कोर्ट में। इसी तरह से ये अजमेर फाइल्स में कुल 12 लड़कियां हैं जिनको 250 लड़कियां कहा जा रहा है, और एक इंस्टीट्यूशन को ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को ब्लेम किया जा रहा है, जबकि इस दरगाह में ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई, और उससे जुड़े हुए चिश्ती फ्रेटर्निटी को बदनाम किया जा रहा है। जबकि हमारे यहाँ 5,000 खुद्दाम है। अगर कुछ लोग पॉलिटिकल पार्टी में थे, 4-5 लोग, उसमें अन्य समाज के लोग भी थे, लेकिन सिर्फ चिश्ती फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि राजस्थान में इलेक्शन होने वाले हैं तो माहौल को पोलराइज करने के लिए किया जा रहा है, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे वो हर समाज के थे, लेकिन सिर्फ हमारी फैमिली के लोग, चिश्ती फैमिली के लोगों को टारगेट करने की कोशिश की गई है। और दूसरे ये कि कुछ लोगों को इसमें सजा हो गई है, और कुछ लोगों पे जो है और इस साल फरवरी में जनूबी रियासत कर्नाटक में राइट विंग हिंदू जमात बजरंग दल के एक एक्टिविस्ट के कत्ल के बाद होने वाले फसादात में मुसलमानों की प्रॉपर्टीज को निशाना बनाया गया। इन और इन जैसे कई राइट्स के बारे में अक्सर कहा जाता है कि इन्हें रोकने की जगह पुलिस या तो खामोश तमाशाई बनी रहती है या फिर मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करती है। एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि हुकूमत इस तरह के वाकयात को कंट्रोल करना ही नहीं चाहती। लेकिन मुसलमानों के
खिलाफ हिंसा करने वालों की गिरफ्तारियां ना करके यही तो शासन प्रशासन बताना चाहता है ना कि हम यही करेंगे और खुलेआम करेंगे, डंके की चोट पर करेंगे, रोक कर दिखाओ। और जो हिंदू हिंसा करते हैं उन्हें मैसेज है कि तुम मुसलमानों के खिलाफ कुछ करोगे तो तुम्हें हम हाथ भी नहीं लगाएंगे। फेसबुक पर कोई अपना भाई आपको बना ले तो आप उसको भाई मत समझिए। इस्लाम के अंदर भाई सिर्फ दो भाई होता है, एक सगा भाई होता है और एक दूध पीने वाला रजाई भाई होता है। इस्लाम में तीसरा कोई भाई नहीं। अरे इस्लाम तो वो मजहब है जो खाला की लड़की, मामू की लड़की, चाचा की लड़की, फूफी की लड़की, इनको भी इस्लाम ये कहता है तुम्हारी बहन नहीं है और तुम इनके भाई नहीं हो।